गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 शब्द विचार, जिसमें हमने जाना शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों के ऐसे मेल को जिसका कोई सार्थक अर्थ प्रकट होता है उसे हम शब्द कहते हैं। इसमें हमने शब्द और पद में अंतर जाना कि व्याकरण के नियमों में बंधकर शब्दों का निश्चित जो क्रम बन जाता है और एक वाक्य रचना होती है, उसमें जो पद शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे पद कहलाते हैं। उसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण जाना कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं, कितने तरह के शब्द होते हैं, जिनके 4 आधार हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रचना के आधार पर, जो कि 3 प्रकार से इन शब्दों का विभाजन किया जाता है। तो रचना के आधार पर सबसे पहला रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द कहलाता है जिसका कोई साधारण अर्थ निकलता है और उसके जो वर्णों को खंड करते हैं या शब्द का खंड अलग अलग बांटे, उसे खंडों में बांटे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यानी एक साथ वर्णों को मेल से कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता है, वही रूढ़ शब्द है। दूसरा यौगिक शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और उसका कोई साधारण अर्थ प्रकट होता है, जिसके उदाहरण भी हमने देखा था, रसोई घर, पाठशाला, इस तरह से। और तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्दों का, जो कि बनता तो यौगिक शब्द जैसे ही है, 2 या 2 से अधिक वर्णों शब्दों के मेल से, लेकिन इनका साधारण अर्थ न प्रकट होकर कोई और विशेष अर्थ प्रकट होता है, तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण में हमने देखे थे दशानन, पीताम्बर, एकदंत, हिमालय, इस तरह के उदाहरण हमने देखे थे। अब अगला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले जानते हैं तत्सम के बारे में। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे वृक्ष, दुग्ध, सुंदर, माता, तपस्वी, गृह, नासिका, विद्या, जल, मित्र आदि। ये शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत में समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद का मतलब होता है बाद में और भव मतलब बना। तो जो बाद में बने, संस्कृत से जो मूल रूप था उसको तोड़कर, बिगाड़कर या उसमें कुछ परिवर्तन करके हमने बोलचाल की भाषा में उसको परिवर्तित कर दिया, तो वे तद्भव शब्द कहलाए। जैसे दुग्ध से बना दूध, घृत से घी, सर्प से सांप, इस तरह से जो मूल रूप संस्कृत तद्भव शब्दों, तत्सम शब्दों से बिगड़कर बने, वे तद्भव कहलाए। तीसरा प्रकार देशज शब्दों का, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, झाड़ू, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, लोटा, झोला, फावड़ा, पिल्ला, झोपड़ी, झुग्गी आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो स्थानीय स्तरों पर बोले जाते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में भी हम प्रयोग करने लग गए हैं, इसीलिए ये देशज शब्द कहलाते हैं। और चौथा प्रकार है विदेशी शब्द। तो वे शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे
विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से जो अंग्रेजी शब्द हमारी हिंदी में आए हैं वे हैं मशीन, डायरी, जज, कॉलेज, पेंसिल, गैस, पोस्ट कार्ड, मशीन आदि। अरबी भाषा से तहसील, हलवाई, किताब, गरीब, कानून, कलम, अमीर आदि शब्द आए हैं। फारसी से चश्मा, अनार, दुकान, ज़मींदार, नमूना, बीमार, रोशनदान आदि। पुर्तगाली भाषा से आलपिन, संतरा, स्पात, पादरी, अलमारी, बाल्टी आदि शब्द आए हैं। और तुर्की भाषा से तोप, बंदूकची, तमंचा, कैंची, कूली, कुर्ता आदि शब्द हमारी हिंदी में आए हैं। तो इस प्रकार शब्द जो उत्पत्ति के आधार पर जिनका स्रोत अलग अलग है, कुछ संस्कृत से सीधे आए हैं, कुछ संस्कृत के जो शब्द हैं उनसे बिगड़कर बने हैं, कुछ हमारी आम बोलचाल की भाषा से, और कुछ जो विदेशी हमारे देश में आए उनकी भाषाओं से हमने सीधे ग्रहण किए। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखते हैं तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण। नासिका से नाक बना, पुत्र से पूत, अक्षी से आँख, पितृ, पितृ से पिता, कर्ण से कान, घोटक से घोड़ा, क्षेत्र से खेत, उष्ट्र से ऊंट, प्रस्तर से पत्थर, सर्प से सांप, पंच से पाँच, लोह से लोहा, नृत्य से नाच, भगिनी से बहन, अग्र से आगे, कूप से कुआं, दुग्ध से बना दूध, गर्दभ से गधा, अग्नि से बना आग, शिक्षा से सीख, दश से बना दस, भ्रमर से भंवरा, कपोत से बन गया कबूतर, मयूर से मोर, दिवस से दिन, गृह से घर, कर्ण से कान, साय से बना शाम, मुख से मुँह, ग्रीवा से गर्दन, मस्तक से माथा, हस्त से हाथ, आम्र से बना आम और शिर से बना सिर। इस प्रकार संस्कृत शब्दों के जो मूल शब्द थे तत्सम रूप, वो हमारे आम बोलचाल की भाषा में आकर, बोलचाल में आकर बिगड़कर तद्भव शब्द बन गए, जिनके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अब अगला वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, यानी दो वर्गीकरण वर्गों में बांटा गया है। एक तो सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को भी कई रूपों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है इसका। तो जिनका कोई मतलब निकलता है वे कहलाते हैं सार्थक शब्द। यहाँ एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इस प्रकार के वर्गीकरण इनके किए गए हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता है वे सार्थक शब्द, जैसे खाना, पानी, कक्षा, रोटी आदि। और इन सार्थक शब्दों के 6 भेद दिए गए हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते हैं वे शब्द जिनका एक समान अर्थ होता है, या साधारण शब्दों में कहें तो किसी एक वस्तु को और किन नामों से जाना जाता है, या किसी एक के लिए हम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, वे पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे कमल के लिए हम नीरज, पंकज, जलज, आकाश के लिए आसमान, गगन, नभ, व्योम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक ही शब्द के और भी, एक ही वस्तु को या एक ही चीज़ को किसी और भी रूपों में हम जानते हैं, तो वह कहलाता है पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द यानी कि उसका विपरीत अर्थ, तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुबह का शाम, सज्जन का दुर्जन, काला का गोरा आदि। एकार्थक शब्द कहलाते हैं
केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे आभूषण को हम क्या कहते हैं? गहना। इस प्रकार जिसका एक ही अर्थ निकलता है एकार्थक, और जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों में एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। जैसे दल का मतलब होता है सेना या समूह या पत्ता, और कनक का मतलब होता है धतूरा, सोना या गेहूँ। इस प्रकार एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं, वह अनेकार्थक शब्द कहलाता है। अगला प्रकार है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी उनका अलग होता है, वे कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कुल और कूल, यहाँ केवल ऊ की मात्रा का अंतर है लेकिन अर्थ भी अलग है इनका। एक कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। इसी प्रकार दिन और दीन, तो दिन का मतलब तो दिवस या दिन, और दीन का मतलब होता है गरीब। तो इस प्रकार से केवल वर्तनी का अंतर होता है लेकिन उनका अर्थ भी बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रकार है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। इस प्रकार शब्द समूह के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अब अर्थ के आधार पर दो प्रकार भेद थे, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक यानी कि कोई इसका अर्थ निकलता हो, और दूसरा प्रकार था निरर्थक। तो निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे वाना, वानी, वक्षा, वोटी। इस तरह से जब हम बोलते हैं खाना वाना, रोटी वोटी, तो इस प्रकार खाना या रोटी तो समझ में आता है लेकिन उसके साथ जो उसके मिलता जुलता शब्द हम बोलते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं।